अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस। आप सब बचपन में साइंस पढ़ के आ चुके होंगे। साइंस क्या होता है? बेसिकली साइंस जो होती है वो चार बेसिक कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करते हैं। एक उसकी ब्रांच होती है फिज़िक्स, एक उसकी ब्रांच होती है केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी और मैथ्स को भी हम साइंस सब्जेक्ट में ही कंसिडर करते हैं। तो साइंस की ब्रांच हम केमिस्ट्री को आज स्टडी करने जा रहे हैं डिटेल में। इट इज़ वन ऑफ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लें तो अगर चीज़ों को कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप चीज़ों को रट्टा लगाएंगे तो फिर केमिस्ट्री से ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट कुछ नहीं है। सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री इटसेल्फ है क्या। केमिस्ट्री इज़ बेसिकली द विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी कि ऐसी साइंस की ब्रांच जो कि डील करती है मैटर की किन किन चीज़ों से, मैटर की प्रॉपर्टीज से, मैटर की कॉम्पोजिशन से एंड मैटर के स्ट्रक्चर से। अब ये मैटर क्या चीज़ है? मैटर हर वो चीज़ जो जगह घेरे और जिसका कोई वज़न हो, और दुनिया में हर चीज़ ऐसी है जिसका कोई ना कोई वेट, चाहे बहुत लाइट होता है चाहे पॉइंट्स में होता है, बट वेट होता है हर चीज़ का। अगर मैं एक थैली की भी बात करूँ, मैं एक निडल की भी बात करूँ, तो वो जगह कम घेरती है लेकिन उसका कोई ना कोई वेट ज़रूर होता है। तो इस दुनिया में हर चीज़ जो है वो मैटर है, मादा है। तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं किसी चीज़ की खासियत, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो मैं ये कर रही हूँ, मैं ये पढ़ी हूँ, मेरी ये हाइट है, मेरे जो भी फीचर्स होंगे वो मेरी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो मैटर के जो फीचर्स, जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी स्टडी। मैटर की कॉम्पोजिशन बोलते हैं कोई चीज़ कैसे कंपोज हुई हुई है, कैसे बनी हुई है। अब जैसे मुझसे अगर कोई पूछे कि इस बिल्डिंग की कॉम्पोजिशन क्या है, तो मैं बोलूँगी ईंट, सीमेंट, इन सारी चीज़ों से ये पूरी एक बिल्डिंग प्रिपेयर हुई है। तो इसकी कॉम्पोजिशन है। बिरयानी की कॉम्पोजिशन क्या है? चावल, तेल, चिकन, बिरयानी मसाला, ये बिरयानी की कॉम्पोजिशन है। तो मैटर की प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात, उसकी कॉम्पोजिशन, वो कैसे मिलके बना है, और उसका स्ट्रक्चर यानी कि वो फिज़िकली कैसा दिखता है। तो यानी मैटर की इन चीज़ों के बारे में पढ़ने को हम केमिस्ट्री कहते हैं। सो ये दिस इज़ द प्रिसाइज समरी ऑफ केमिस्ट्री। वैसे ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे। अब इसकी इम्पोर्टेंस, यानी कि केमिस्ट्री को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगी में। तो केमिस्ट्री एंड सोसाइटी, यानी केमिस्ट्री हमारी सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, क्या खासियत रखती है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं ज़रा डिटेल में। एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन, यानी कि आपको पता है कि डिफरेंट मेडिसिन जो हैं वो डिफरेंट कंपाउंड्स या एलिमेंट्स से मिलके बनी, और हम केमिस्ट्री क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, एटम्स की स्टडी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट कंपाउंड्स के थ्रू ही मेडिसिन प्रिपेयर होती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंट मॉडर्न मेडिसिन जो आ रही हैं, वो एडवांसमेंट जो हो रही है वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, उन्हीं की मदद से डिफरेंट मेडिसिन की प्रिपरेशन हुई है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री ही की बदौलत जो है वो इन अ फील्ड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री डे बाय डे प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक कंपाउंड ले लिया, क्लोरीन। वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन क्लोरीन की अब यहाँ इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि क्लोरीन जो है वो एक एलिमेंट, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में, उसके थ्रू कितनी चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं या वो कितना यूज़फुल है। अब इन्होंने बताया है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कमर्शियल केमिकल। क्योंकि इसके थ्रू पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि जो प्लास्टिक्स प्रिपेयर हो रही होती हैं, इनमें क्लोरीन शामिल होता है। ब्लीचिंग एजेंट, जितने भी ब्लीचिंग एजेंट हैं उन सब में क्लोरीन इन्वॉल्व होता है। देन पेस्टिसाइड्स, यानी कि पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट को मारने के लिए जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसमें जो है वो क्लोरीन इन्वॉल्व होता है। देन डिसइंफेक्टेंट, यानी कि डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी क्लोरीन यूज़ होता है। तो ये इन्होंने एक एलिमेंट की इंपॉर्टेंस बता दी। ऐसे हर एलिमेंट की डिफरेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, जब भी इन्होंने यहाँ पे क्लोरीन को एज एन एग्जाम्पल या सैम्पल रखा है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो क्लोरीन के, आप लोग अक्सर जब किसी वाटर पार्क जाते हैं तो कहते हैं कि पानी जो हो रहा होता है वो ब्लूइश टाइप हो रहा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें उन्होंने क्लोरीन डाला हुआ होता है। क्लोरीन डालने का मकसद क्या होता है कि डिफरेंट जो पानी में जर्म्स वगैरह, जिसके थ्रू कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, इस तरीके की बीमारियाँ फैलती हैं, वो अल्टीमेटली उन जर्म्स को किल कर देती है जब उस पानी में क्लोरीन का अमाउंट डालते
दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी इसके एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा केमिस्ट्री हमारी सोसाइटी में हर एस्पेक्ट से हर तरीके से यूज़फुल है, क्योंकि उसके डिफरेंट एलिमेंट्स के थ्रू डिफरेंट चीज़ें प्रिपेयर होती हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में, हमारी सोसाइटी में हमारे लिए यूज़फुल है। हमारा फूड, खाना पीना, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, मेडिसिन, सोप, डिटर्जेंट्स, ये सर्फ वगैरह, ये सब कॉस्मेटिक, इवन हमारा कॉस्मेटिक भी डिफरेंट इन्हीं प्रोडक्ट से, इन्हीं एलिमेंट से प्रिपेयर होता है जो कि हम यूज़ करते हैं। लिपस्टिक्स, मस्कारा वगैरह, ये सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी इन्हीं के थ्रू प्रिपेयर होते हैं। सीमेंट, फर्टिलाइज़र्स, क्लोथिंग, शेल्टर, फूड, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जो कि हमारी डेली लाइफ में हमारी नेसेसिटी है, हमारी बेसिक नीड है, वो सब जो है केमिस्ट्री की जो है इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री हम कंसिडर करते हैं। और इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इसकी इम्पॉर्टेंस है। डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के थ्रू जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मैंने अभी बताया कि केमिस्ट्री क्या है, मैटर की स्टडी, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट एटम्स की स्टडी। और ये तमाम चीज़ें उन्हीं एलिमेंट्स से, उन्हीं एटम्स से मिलके बनी हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें और समझ आने लगेंगी चीज़ें और मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर। तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ये थी, दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि हमारी ज़िंदगी में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। खाना पीना, हर चीज़ में केमिस्ट्री के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स शामिल हैं, जो मैंने एक सिंगल प्रिसाइज करके लिखा है। फूड, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, मेडिसिन, सोप, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ में केमिस्ट्री शामिल है अगर आप उस पर्सपेक्ट से देखें तो। थैंक यू।